नमस्कार। सबसे पहले तो आप ही के क्लब स्पिरिचुअल में आप ही के एक तरह से कहूँ तो चरणों में बैठकर मैं कुछ आपसे बात करना चाह रही थी। मेरी भाषा के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत परिष्कृत और प्रांजल हिंदी नहीं बोल पाऊँगी। जितनी भी बोल पाऊँगी आपके सामने वो बहुत विनीत भाव से अपनी कुछ बातें रखना चाह रही हूँ मैं स्वामी जी। आप अन्य विषयों के ज्ञाता हैं, बहुत अधिक विषयों पर आपका स्वाध्याय है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिन विषयों पर आप बहुत हृदय से बोलते हैं, बहुत उत्कंठा होती है आपकी बोलने की और बहुत तीव्रता से उन चीज़ों को महसूस करते हैं, वो है मानवीय संवेदनाएं, ह्यूमन रिलेशनशिप्स। अगर मैं भूल कह रही हूँ तो आप वहीं मुझे रोक दीजिएगा। और जब हम संवेदनाओं की बात करते हैं तो सबसे पहली संवेदना माँ के कोख में भ्रूण के आने से आरंभ होती है, यानी सृष्टि के आरंभ से। वहीं से अटैचमेंट जो एक शब्द है, लगाव जिसे हम कहते हैं, वहाँ एक शिशु और एक माँ का बनता है। फिर लगाव अलग अलग प्रकार के होते जाते हैं। मुझे लगता है हम अपनी बातचीत की शुरुआत सृष्टि के उसी पहले कण से करते हैं जो कि अक का भी माने है। अनंत और कण का बहुत सुंदर आपने योगानुयोग बनाया है। तो पहली शुरुआत मैं उस भ्रूण से उस माँ की करूँगी। जब भ्रूण का स्पंदन आरंभ होता है उसके बाद किस तरह से एक अटैचमेंट डेवलप होता है और बाद में जाकर के वो मातृत्व और फिर शायद सृष्टि के सबसे निर्मल प्रेम का परिचय, भ्रूण और माँ का रिलेशनशिप, इस तरह से लगाव शुरू होता है। कोई कोई प्रश्न ऐसे होते हैं कि उसका जवाब कैसे दिया जा सकता है। मेरा नाम ओमा है पर मैं माँ नहीं हूँ। और जब मैं भ्रूण था तब का कुछ भी याद नहीं है। दोनों चीजें इंटेलेक्ट लेवल पे बहुत मुश्किल है बताना, क्योंकि एहसास नहीं कर पाया आप एक पुरुष की हैसियत से। लेकिन फिर भी संवेदनाओं को तो बहुत अच्छे से समझा है आपने। आप किसी के शिशु तो रहे हैं, है ना? एक संतान की हैसियत से तो हम उस लगाव की बात कर ही सकते हैं। मैंने ये कहा कि अगर हम थोड़ा यूनिवर्स को ऐसे आंख उठा के देखेंगे तो हमारे लिए थोड़ा आसान होगा इसका उत्तर देना। अगर हम ये सोचेंगे कि इस शरीर और इस दिमाग से इस प्रश्न का उत्तर देना है तो मेरे लिए असंभव होगा। और यहाँ स्त्री नहीं होने का नुकसान होगा, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि एक स्त्री है तो उसके लिए बहुत सहज है उसको ये जान लेना कि उस गर्भ के अंदर उसकी जब शिशु आता है और जब वो रहता है तो वो जो उसका एक उसके अंदर जो एक अटैचमेंट, एक मोह, एक लगाव जो पैदा होता है वो कैसे होता है। लेकिन अगर हम यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे वाली स्थिति में अगर हम आते हैं, अगर हम पिंड से ब्रह्मांड की ओर चले जाते हैं और अगर हम यूनिवर्स को देखते हैं आंख उठा करके, तो फिर ये इतना मुश्किल नहीं रह जाता है समझना, तब थोड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि तब भ्रूण एक बच्चा या एक मनुष्य का एक बच्चा या एक जानवर का बच्चा भर नहीं रहता, बल्कि एक प्रक्रिया में बदल जाता है। एक प्रक्रिया हो जाती है, एक प्रक्रिया होती है जोड़ की। यस, भ्रूण है क्या? वो जोड़ है। अगर शरीर के भीतर हम देखते हैं तो वो एक जोड़ है। शुक्र का रज के साथ एक जोड़ बनता है। अगर हम जोड़ शब्द को अंग्रेजी में बोलना चाहेंगे तो हम क्या बोलेंगे? हमारे पास उसके लिए सबसे सरल शब्द जो मिलता है उनमें एक शब्द अटैच होना होता है, द अटैचमेंट। यानी हमारे जो क्रिएटिविटी है, हमारा जो सृजन है,
उस सृजन का प्रारंभ जो होता है वो अटैचमेंट से ही होता है, वो जोड़ से होता है, अटैच होने से होता है, जुड़ने से होता है। तो बेसिकली हमारा जो रसायन है, मूल रसायन, वो अटैचमेंट ही है। और अगर हम उसको दार्शनिक रूप से समझें तो पंच महाभूतों की जोड़ से, यानी उनके अटैच होने से हमारी सृष्टि होती है। यानी एक जीव बनता है जब उसमें 5 महाभूत यानी पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु और जल, ये पांचों जब आकर अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ये जो संयोग है बार बार हम जिसे देखते, एक्चुअली सृष्टि कुछ है नहीं, वो संयोगों का नाम है। मैं इस बात को आपसे कहूं कि कहां पर हम किस चीज को माया कहते हैं, माया है क्या, ये बहुत जरूरी है इसे सरल भाषा में समझने की कोशिश करना। ये नहीं दावा कर रहा हूँ कि आप अभी तुरंत माया को समझ जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप माया का हिस्सा है। लेकिन फिर भी माया को अगर आपको समझना है तो इसी, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसलिए उस जगह आ गया हूँ तुरंत निकल करके, कि माया को समझने के लिए आपको इस जोड़ को समझना पड़ेगा, संयोग को। हम अटैच होते जाते हैं, और जब भी हम अटैच होते हैं, यानी जब भी कोई एक वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, कुछ भी जब दूसरे से अटैच होती है तो हमेशा एक तीसरी स्थिति का जन्म होता है। ये सामान्य सी घटना है, कभी भी ये हो ही नहीं सकता कि दो आकर के मिले और कुछ तीसरा ना पैदा हो, ये इम्पॉसिबल है। वो दो ऐसे भी समझो कि तुम हो और तुम्हारा आईना है, वहां पे तुम ही उस तरफ भी हो, पर बावजूद तुम जैसे अपने को आईने में देखते हो एक तीसरी चीज पैदा होती है, शायद इतना ही भर कि मेरा एक बाल और सफेद हो गया, लेकिन एक तीसरी बात पैदा हो जाती है। ये होगा ही नहीं कि दो मिले और कुछ पैदा ना हो। प्रक्रिया बहुत नैनो सेकेंड्स में घटेगी, भ्रूण बनेगा, हो सकता है वो 9 नैनो सेकेंड्स में बच्चा पैदा हो जाए, ठीक है ना, लेकिन दो मिलेंगे और कुछ जन्मेगा। ये हमेशा होगा। अभी आप मुझसे बात करने बैठे हो, अब कुछ जन्म रहा है, प्रश्न उठा, उस पर उत्तर आया, कुछ पैदा हो रहा है। ये क्रम चलता है यूनिवर्स में। जब हम देख रहे हैं तो हमेशा ये जोड़, और उस जोड़ पर एक दूसरा जोड़, फिर तीसरा जोड़, और फिर चौथा जोड़, ये जोड़े में कुछ चलता रहता है। एक मजेदार बात है, आपको कहीं जोड़े में होने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा जोड़े में ही हैं, ऑलवेज जोड़े में। इसलिए हिंदू लोगों में एक प्रतीक बनाया गया अर्धनारीश्वर का, कि पूरी प्रकृति जो है वो जोड़े में खड़ी है, अलग से कुछ होने की जरूरत नहीं होती है। जो अटैचमेंट हो रहा है, यानी कि विज्ञान की भाषा में एक अणु दूसरे अणु से जुड़ रहा है और कोई चीज क्रिएट होती चली जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम देखते हैं कि शुक्र रज से जुड़ा, तो हमारे जो जीवन रचना है या जो हमारा मूल कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर ही अटैच होने का हो गया। माया और ब्रह्म के सिद्धांत पे जो मैं बोल रहा था, मैं यही बता रहा था कि माया क्या है, वो ये एक वहम है जिसमें हम इस जोड़ को नहीं देख पाते। हम ये भूल जाते हैं कि ये और ये जुड़े हुए हैं। हमको ये तो पता होता है कि जुड़ा हुआ है, तो हमने कहा ये दो उंगलियां आपस में जुड़ के एक हो गई, तो कोई धोखे में आ सकता है कि दरअसल ये एक उंगली है, लेकिन ये एक नहीं है। माया इसी को कहते हैं कि जो इस दो के जोड़ को एक समझने की गलती कर लेती है, भ्रम पैदा करते हैं। हाँ, भ्रम हमारे अंदर ये जोड़ ही पैदा कर रहा है। तो जैसे कि अगर मुझे आज ही किसी ने सुबह कहा कि पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में आपका क्या कहना है गुरुजी, मैं बहुत पॉजिटिव थिंकिंग में रहता हूँ। मैंने कहा इससे बड़ी मूर्खता आप और कुछ नहीं कर सकते थे, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। मैंने कहा ये पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है, मैं तो आज तक नहीं समझ पाया हूँ। लिटरली मुझे किसी ने बहुत पहले मेरे स्कूल टाइम में स्वेट मार्टिन की किताब दी, उसने कहा इसको पढ़िएगा, इस पे बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है। मैंने कहा पढ़ने से क्या पॉजिटिव थिंकिंग हो सकती है, ये पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, मैंने बहुत अपने दुखी दिनों में से पढ़ा और मैं अंततोगत्वा बाहर आ गया। तो मैंने कहा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपकी कुंडली में एक खास प्लेनेट चल रहा था जो आपको निराश किए हुए था। जब वो हट गया आप खुश हो गए। आप स्वेट मार्टिन नहीं भी पढ़ते तो भी उस दिन आकर आपको खुश हो जाना था, इतना एफर्ट की जरूरत आपको नहीं थी।
और इनफैक्ट यही है, वो महाशय बाद में बहुत गमज़दा हुए, बहुत गमज़दा रहे अपनी ज़िंदगी में, आज तक वो आधे गमज़दा हैं। स्वेट मार्टिन ज़्यादा मदद नहीं कर पाया। मैंने कई बार कहा कि शिव खेड़ा ने लिखी जीत आपकी, तो मैं कई बार कहता तो कौन जीता उसको पढ़कर, सिर्फ शिव खेड़ा होता। उसको उसके साथ तो अच्छा हुआ, आपके साथ क्या हुआ? नहीं होता वो। मैं इसलिए बात का जिक्र, मैंने उनको सुबह साहब को कहा, मैंने कहा कि ये मूर्खता क्यों पाल ली? ऑप्टिमिज्म यानी आशावाद और पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचार। बहुत लोग ताकीद कहते पॉजिटिव सोचा करो, वो कैसे सोचेगा पॉजिटिव? कैरेक्टर में नहीं है, और कैरेक्टर में जब है तो हो जाएगा पॉजिटिव। आपके सिखाने से पॉजिटिव नहीं होने वाला है। पॉजिटिविटी समय के अंदर है, नेगेटिविटी समय के अंदर है, पेसिमिज्म समय के अंदर है, ऑप्टिमिज्म समय के अंदर है। रास्ते में तुम चल रहे हो, उन्होंने कहा नहीं मैं हमेशा पॉजिटिव रह सकता हूँ। गंजे थे, मैंने कहा अगर आप इतने पॉजिटिव थिंकिंग से बदलाव ले आते तो अपने सिर पे बाल उगा लेते। ये नहीं हो सकता। तुम्हारी पॉजिटिव थिंकिंग से तुम्हारे गंजे सिर पे बाल नहीं आता है। सिर्फ ये हो सकता है तुम्हारी पॉजिटिव थिंकिंग से कि तुम अपने गंजे सिर के साथ एडजस्ट कर लेते हो। तो मैंने कहा इससे बेहतर है कि तुम अपने गंजे सिर का रोना रो, और जितना रो सकते हो उतना दम लगा करके रो। रोने और हंसने के बीच में एक बड़ा खूबसूरत खेल जो कुदरत ने रखा है वो ये है कि अगर तुम हंसना शुरू करते हो, और वो हंसी कहकहा अगर नहीं है, मैं मुस्कुराहट की बात करूं, कहकहे थोड़ी देर के होते हैं, लेकिन जो हंसी है वो थोड़ी देर की नहीं होती है, वो बड़ी लॉन्जिविटी होती है। कोई आदमी अपने दिन के 24 घंटे में बामुश्किल 1 घंटा रो सकता है, पर वो खुश रह सकता है पूरे के पूरे 23 घंटे। समझ गए? उसके रोने का एवरेज टाइम 1 घंटा होता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार 15 दिनों तक रो ले, तो ऐसी मान्यता है कि शायद वो अपने जीवन में फिर कभी नहीं रोएगा, क्योंकि उसके रोने का कोटा खत्म हो जाता है। उसके रोने का एक टाइम, बहुत सारे ध्यान प्रक्रियाओं में लोग आपको रुलाते हैं 15 दिनों तक लगातार कि तुम रो, क्योंकि तुम जब पूरा रो लोगे तो अंदर कुछ रोने को बचा नहीं, सारे रीजन तुमने निकाल दिए। रोने के लिए तुमको एक रीजन चाहिए, वो जो रीजन तुमको मिलेगा वो कोई जोड़ होगा, बगैर जोड़ के तुम नहीं रोगे। मुझे हंसने का रीजन नहीं चाहिए, बगैर जोड़ के हंसेगा। हंसने का रीजन नहीं चाहिए, हंसना कभी भी हो सकता है, लेकिन हंसने और आनंद में बहुत फर्क है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हंसना आनंद के साथ कनेक्ट है। हाँ। वो कनेक्ट है। हम लोग इतने चोर हैं कि हमने अपनी हंसी को हटा दिया है अपने आनंद के बीच में से, वरना आनंद हमेशा हंसी के साथ जुड़ा रहा है, अथवा तेज से रुदन, आनंद उसके साथ भी है। आनंद में भाव विभोर होकर के तुम रो भी सकते हो और हंस भी सकते हो, अट्टहास करते हुए, ठहाके लगाते हुए। जब तुम छोटे बच्चे थे तो हर आनंद में हंसते थे, यहाँ तक कि तुम जब सुबह सुबह पॉटी करते थे तो भी हंसते थे, क्योंकि आनंद आ रहा था। अभी पॉटी में तुम नहीं हंसते हो सकता है अगर तुम्हें कई दिन से कॉन्स्टिपेशन है तो उस दिन तुमको हंसी आएगी, जिस दिन सचमुच फ्रेश हो रहे होगे, है ना। ये जो माया जो करती है वो ये करती है कि जो जोड़ हुआ उस जोड़ को उसने सिंगल दिखा दिया। समझ हुआ नहीं। हमारी बॉडी के अंदर क्या हुआ कि तुम्हारा दिमाग तो चाहता था कि वो 4-5 पैग और ढुलका ले दारू की, पर लीवर ने जवाब दे दिया, किडनी ने जवाब दे दिया, तुमको वोमिटिंग शुरू हो गई। तुम्हारे दिमाग के ऑर्डर को तुम्हारी बॉडी नहीं फॉलो करती है, मना कर देती है। अंधे को मन कर रहा है कि वो सब कुछ देखे, लेकिन आंख नहीं है, वो कहती है नहीं दिखाऊंगी। प्रकाश पूरी तरह से उस पर वैसे ही जा रहा है सब कुछ, लेकिन अंदर जो सिस्टम है उसने इनकार कर रखा है। यानी हमारे पूरे शरीर के अंदर सिर्फ संयोग ही संयोग आपको दिखाई देता है। दरअसल एक शुक्र है, एक रज के साथ मिलता हुआ जो तुमको दिखता है, उसके बाद जो संरचना शुरू होती है वो अद्भुत है। वो तुमको टुकड़ों में बनाती है। बड़े मजेदार बात है, तुम्हारा पैकेज तैयार होता है अंदर टुकड़ों में। तुम्हारी उंगली आती है, तुम्हारी टांग आती है, तुम्हारा लीवर आता है, तुम्हारी किडनी आती है, तो और ये सब एक नेशन बन जाते हैं अंदर जाकर के। इसके स्टेट अलग अलग होते हैं। वो झगड़ा रुकता नहीं है। जबान को जिस चीज से मजा आया, इंटेस्टाइन को मजा नहीं आया। अंडरस्टैंड? वो झगड़ा बना हुआ है, वो लगातार ये फाइट तुम्हारे अंदर चल रही है। अंडरस्टैंड? लेकिन माया ये बता रही है कि हमने खाया, तुमने नहीं खाया, तुमने बिल्कुल भी नहीं खाया।
कुछ हिस्सों ने तुम्हारे खाया, बाकी हिस्सों ने से बिल्कुल नहीं खाया। अंडरस्टैंड? जी मगर ये इल्यूजन हम में तैयार हो गया। ये जो जोड़ था, ये जो अटैचमेंट था, इस अटैचमेंट को हमने इमॉर्टल समझ लिया। हमने ये समझ लिया है जो अटैच हुआ है ये अटैच रह जाएगा। डू अंडरस्टैंड? यहाँ से गलती हो गई। जो अटैच हुआ वो अटैच रह नहीं जाएगा, जो अटैच हुआ है वो डिटैच होकर के ही रहेगा। फैक्ट सिर्फ इतना सा है, अटैचमेंट का हर अटैचमेंट की परिणति डिटैचमेंट में होती है, इसके लिए एफर्ट की जरूरत नहीं है। इसलिए जैनी लोग एफर्टलेस कैवल्य मानते हैं। वो कहते हैं कैवल्य के लिए, मोक्ष के लिए एफर्ट की जरूरत नहीं है, वो बाय डेस्टिनी होगा। नियति में अगर मोक्ष है तो तुम्हें मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, कोई एफर्ट नहीं हो सकता है आपका।